हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.1 करेंगे। थ्योरम 10.1 में क्या गिवन है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, टच करते हुए जाती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है एक लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स कि इस सर्कल का एक कॉमन पॉइंट और ये जो लाइन का कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से जब हमने टेंजेंट खींचा, इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स कि 90 डिग्री बनाएंगे किसके साथ? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो हम क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे, रेडियस खींचेंगे, ये सेंटर होगा, सेंटर से ही रेडियस होता है, तो सेंटर से जब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये लाइन खींचेंगे, तो ये क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गिवन में है उसको हम लिखेंगे। गिवन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ। और हमें यहाँ पे टेंजेंट क्या दिया हुआ है? एक्स वाई। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे विद, एंड या तो हम एंड टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव में लिखना है, टू प्रूव में OP इज परपेंडिकुलर। ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। तो टेंजेंट का कौन सा है? एक्स वाई। तो इसके परपेंडिकुलर हमें दिखाना है। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया है, पॉइंट लिया है क्यों। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो उस टेंजेंट पे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है क्यों, और ये सर्कल को कट कर रही है पॉइंट आर पे, टच कर रहे हैं, या कट मैं मान लेती हूँ आर पे, आर पॉइंट पे इसे क्या कर रहा है? सर्कल को कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई। ओके, एक्स वाई होने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे? जॉइन ओ क्यू एंड जॉइन ओ क्यू। हमने क्या किया? ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप यहाँ पे भी एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ये क्या कर रहा है? टचेस द सर्कल एट आर, लिख सकते हो उसको। हेंस देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेंस ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। क्या जो ओ क्यू है वो बड़ा है ओ आर? अब देख लेते हैं यहाँ पे, जो ओ आर है ये इस सर्कल का रेडियस है, और जो ओ क्यू है ये यहाँ पे बाहर तक पॉइंट आया है, मीन सर्कल से बाहर आया है। तो सिंपल सी बात है, जो ओ क्यू होगा वो बड़ा होगा ओ आर से। अब अगर ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, तो इसका मतलब ये ओ पी, ये भी क्या है? एक रेडियस है, तो मतलब ओ क्यू ये भी बड़ा होगा ओ पी से। तो क्यों हमने यहाँ पे लिखा? क्योंकि चूंकि ये क्या है? ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो अगर ये ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, इसका मतलब जो ओ पी है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, जो कि यहाँ से हम जो टेंजेंट है एक्स वाई पे हम क्या कर रहे हैं? इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो ओपी है वो सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे छोटी लाइन बोल सकते हो, या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हम जानते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैं मान लेती हूँ कोई भी पॉइंट, अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर अगर खींचना है, तो मैं क्या करूँगी? अगर यहाँ से पॉइंट लूँगी, ये लाइन मान लेती हूँ, यहाँ से पॉइंट मैंने लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्या है? सबसे, मतलब ये स्मॉलेस्ट नहीं होंगे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब कि इस पॉइंट से जो सबसे
इसको जब हम मेज़र करेंगे, इस पॉइंट से जब हम इसको मेज़र करेंगे, ये डिस्टेंस जब सबसे छोटी होगी, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन है ये सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, इसको आप मेज़र करोगे तो ये थोड़ी बड़ी जाएगी, इसको आप मेज़र करोगे तो ये थोड़ी बड़ी जाएगी, ऐसे ही। और अगर अदर पॉइंट पे अगर हम लाइंस बनाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे जो छोटी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence OP is the smallest line that connect XY, एंड हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है। स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, इसका शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर, ऐसे हम बनाते हैं। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है XY के। इसके अलावा जब XY के OP के अलावा आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे ना तो ये इससे जो डिस्टेंस होगी वो बड़ी आएगी, इसलिए हमारा जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा XY पे।